सबसे पहले मैं ना प्रोडक्टिविटी को थोड़ा ब्रेक डाउन करती हूँ। आपने पहले भी सर से सवाल पूछा था। प्रोडक्टिविटी को अगर हम ब्रेक डाउन करें तीन चीजों में, एफर्ट, एफर्ट जब कोई करता है तो उससे एक आउटकम आता है। नाउ आउटकम जो होता है वो बिजनेस के लिए अगर इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है, उससे इम्पैक्ट आता है। अगर इफेक्टिव है तो इम्पैक्टफुल है, अगर इफेक्टिव नहीं है तो और मेहनत करनी पड़ती है। अब इससे घंटों का कोई कोरिलेशन नहीं है। इससे स्किल और कैपेबिलिटी, इमोशनल रेजिलियंस, इन सब कॉम्पिटेंसीज का कोरिलेशन है। तो मेरा ये मानना है कि एचआर को आज एक बैलेंसिंग रोल प्ले करना है, जहां पे उनको ये चीज ड्राइव करनी है कि देखिए, अगर आपने 12 घंटे एक्सटेंड कर दिया, अगर आपने लोगों को जबरदस्ती काम करवा भी लिया 12 घंटे, ये कितने दिन सस्टेनेबल है? कितने दिन लोग काम कर पाएंगे? अगर लोग इसलिए थक के, हार के, बर्नआउट होके रिजाइन करके चले गए, तो आपको फिर से वो जो साइकिल है ना ऑफ कीपिंग ऑन हायरिंग पीपल एंड देन ट्रेनिंग पीपल, तो उसमें तो आपका प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई। तो किसका फायदा होगा? दैट इज नंबर वन। नंबर टू, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से हम कह रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट जस्ट कि हमारे पास एक कंपनी में लिमिट, मतलब हम अपनी वेज कॉस्ट बढ़ा रहे हैं इसलिए हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तब भी इम्प्रूव होएगी अगर हमारे पास वर्कफोर्स है जो कि मोटिवेटेड है, अलाइंड है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब अच्छा काम कर रही है, डिलीवरी दे रही है जो कि क्लाइंट्स को टाइमली सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस या वेबसाइट या सॉल्यूशंस टाइमली दे रहा है, राइट? तो आई थिंक ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो डेफिनेशन है, इट इज नॉट जस्ट नंबर ऑफ आवर्स। तीसरी चीज मैं बोलूंगी, देखिए, हर पहलू के, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। ऐसा क्यों कंपनीज मजबूर हो रही हैं सोचने पर कि लोगों का टाइम एक्सटेंड करें? इसमें थोड़ा बहुत वर्कफोर्स को भी सोचने का मैं बोलूंगी, क्योंकि देखिए बीच में मूनलाइटिंग और एब्सोल्युटली मैम, यानी कि इसके फिर अब कई और दूसरे पर्सपेक्टिव्स भी खुल रहे हैं।